Hello student, now today we are going to start question number 9, chapter 12, exercise 12.2, exercise 12.3, exercise 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो पहले 9 को पढ़ेंगे। 9 इज़ द in the figure AB and CD are two diameter of the circle with center O perpendicular to each other and OD is the diameter of the smaller circle. If OA equals to 7 centimeter, find the area of the shaded region. ये एक फिगर दे रखी है, एक सर्कल है, ए बी सर्कल का डायमीटर है, सी डी भी सर्कल का डायमीटर है बड़े वाले का, जबकि ओ ए 7 सेंटीमीटर, तो ओ सी भी 7 सेंटीमीटर होगी, ओ डी भी, तो ओ डी जो हो गया वो स्मॉल सर्कल का, ये जो स्मॉल सर्कल है इसका डायमीटर होगा। तो स्मॉल सर्कल की रेडियस हो जाएगी 7/2 और जो लार्ज सर्कल है ओ ए उसकी रेडियस है ओ ए जो कि 7 सेंटीमीटर है। अब इस शेडेड रीजन का हमें शेडेड जो एरिया है, शेडेड जो रीजन है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये एक अगर हम देखें तो ये इन दोनों को देखें और ये एक कॉर्ड हो गई, और तो ये कॉर्ड से ये एक जो एरिया बना इसे सेगमेंट कहेंगे, माइनर सेगमेंट, और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका मतलब यह 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर इसकी बात करें, इसको निकालना हो तो सेगमेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसके लिए रेडियस जो हो जाएगी वो ओ ए यानी कि ओ ए तो 7 सेंटीमीटर, जिसे मैंने कैपिटल आर कह दिया। और इस सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस को मैंने ओ डी हमारा डायमीटर हो गया, तो रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो ये तो दो सेगमेंट है और एक सर्कल है। अच्छा, अब इनका एरिया निकाल लो। तो पहले मैं एरिया ऑफ सेगमेंट और एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल का निकालूँगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया होता है, सेगमेंट का एरिया होता है θ/360, जबकि थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं वो 90 डिग्री होगा। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ देखो थीटा की वैल्यू रख दी 90/360 इंटू पाई की वैल्यू रख दो 22/7, आर की वैल्यू स्मॉल आर जो है 7/2 का स्क्वायर करो माइनस 1/2 इंटू 7/2 का स्क्वायर इंटू साइन 90 डिग्री। अब 0 से 0 कैंसिल हो गई, 9 4 जा 36 इंटू 22/7 और ये हो जाएगा 49/4 माइनस 1/2 इंटू 49/4। साइन 90 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट वो 1 होती है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब 7 7 जा 29, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 11 7 जा 77/4, 2 जा 8 माइनस 49/4, 2 जा 8। अब 8 इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट की अगर बात करें, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू, तो 8 एलसीएम हो जाएगा और इसे 77 माइनस 29, 77 में से 29 माइनस कर दो, 17 में से 9 गए 8 और यहाँ बचा 6 में से 4 गए 2, 28/8, 28/8 यहाँ पे बचेंगे 6 यहाँ। अब 4 7 जा 28, 4 2 जा 8। तो एरिया ऑफ सेगमेंट आया, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन सेगमेंट कितने हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे एरिया ऑफ सर्कल और लिखो, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल उसका एरिया हो जाएगा पाई ओफो
यहाँ तो हमने कैपिटल आर रखनी थी रेडियस, सॉरी 7/2, तो गलत हो गया। यहाँ पर हमने 7 यानी कि 7 ही रखनी थी, कैपिटल आर आता, यहाँ कैपिटल आर आता, तो यहाँ पर ये आ जाता 49 और ये आ जाएगा 49 और ये हो गया 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 बचेगा और यहाँ पर 2 से 2 और ये 11 7 जा 77 और ये बचा 2 अपॉन में 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 आएगा। यहाँ पर भी ये 77 49 अपॉन 2 आ जाएगा। 2 एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 रहेगा, तो इसमें से 28 को डिवाइड करोगे ये 14 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट यह 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब हमें क्या करना होगा, अब इस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल और निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 यानी कि स्मॉल आर आ गया 7/2 का स्क्वायर, 22/7 इंटू ये हो जाएगा 49/4, 7 7 जा 29 49 2 1 जा और यहाँ आ जाएगा 2 यानी कि ये हो जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों का एरिया प्लस करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ सर्कल, स्मॉल सर्कल यानी कि सर्कल। 2 इंटू एरिया ऑफ जो सेगमेंट निकाला वो है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 14 प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट 77/2। अब ये आ जाएगा 28, ये तो आ जाएगा 28 प्लस 77/2 का मतलब हो गया 2 3 जा 6 और ये हो गया 17 2 8 जा 16.25 जा 10। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 8 और 16 का 6 और 3 और 2 5 और 1 8 और 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये आंसर हमारा हो गया फाइनल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 आता है। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा। तो ए बी सी द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इतने सेंटीमीटर सर। व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल सेंटर विच ड्रा द रेडियस ऑफ द इक्वल हाफ लेंथ ऑफ द साइड ट्राइंगल इज फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मेरे पास गिवन है 1.7320 दे रखी है और √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732, पाई की वैल्यू 3.14। तो शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना, तो सीधी सीधी बात है एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हमें गिवन है, ये रहा, इसमें से ये 1 2 3 सेक्टर हो गए, तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। देखो कैसे होगा। हाँ तो स्टूडेंट ये जो है 3 सर्कल बने हुए हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका एंगल जो है 90 डिग्री होगा, तो 3 सेक्टर हो जाएंगे। ये फिगर थोड़ी अच्छी सी नहीं बनी है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर का एरिया माइनस करोगे तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर में निकाल लेता हूँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू दे रखी है 60/360, पाई की वैल्यू 3.73205 दे रखी है, बड़ी लंबी है। 3.7 पाई की वैल्यू है 1.73
205 इंटू आर स्क्वायर दे रखा है। आर की वैल्यू विच लेंथ ऑफ टेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ द सेकंड रीजन। हाँ तो स्टूडेंट आर की वैल्यू अभी हमें गिवन नहीं है, तो हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। अब इसकी हेल्प से पहले आर निकालेंगे। तो हमारा होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन दे रखा है 17320.5। अब ये फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है ये √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, वो रख दिया। √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73205 का स्क्वायर अपॉन में 4 स्क्वायर नहीं इंटू साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 17320.5। ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये नंबर डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको देखते हैं साइड स्क्वायर क्या बचेगा। यानी हमारा साइड स्क्वायर बचा, साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 17320.5 इंटू 4 और अपॉन में आ गया 1.73205। देखो 1 2 3 4 5 के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर भी इसे कैंसिल करने के लिए इसको 5 के बाद डेसिमल होना पड़ेगा। तो 5 के बाद ऊपर डेसिमल लगाने के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 के बाद डेसिमल यहाँ हो गया, 5 के बाद डेसिमल यहाँ, ये कैंसिल हो गया। अब ये पूरा सेम नंबर यहाँ तक है, ये तो कट जाएगा इससे। तो साइड स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा, ये 1 टाइम कट गया तो 1 1 0 0 1 0 0 इंटू 4 आ गया। अब ये साइड इजिकल्स टू हो जाएगा √1000 इंटू 4 और 1000 जो है 1000 आ गया, सॉरी ये 10,000 था तो 10,000 आ गया। अब 10,000 का स्क्वायर रूट हो गया 100 और 4 का हो गया 2। तो साइड जो हमारी आ गई हमारी 200 सेंटीमीटर। अब हमें साइड आ गई हमारी यहाँ से यहाँ तक, वो जो होगी हमारी 200 होगी। तो रेडियस जो हो जाएगी स्टूडेंट इसका हाफ हो जाएगी। तो रेडियस आर हो जाएगी 200/2 यानी कि 100 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर जो हमने यहाँ निकाला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर 3.14 होती है, ये मैंने गलत लिखा था। अब इसे कैंसिल कर दो, यहाँ पर वैल्यू रख दो। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू यानी कि 60 थी, 60/360, पाई की वैल्यू 3.14 और इंटू आर की वैल्यू 100 है तो 100 का स्क्वायर लगा दो। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 6 1 जा 6 6 6 जा 36 इंटू 3.14 इंटू 100 का स्क्वायर हो गया यानी कि 100 यानी कि 10,000 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो यह जगह 3141234 2 के बाद डेसिमल आ गया, अपॉन में 6 आ गया। अब से इसको डिवाइड कर देते हैं, चाहो तो 6 से डिवाइड कर लो। अब ये आता है 6 से चाहो तो डिवाइड कर लो। ये एरिया ऑफ एक सेक्टर आया, लेकिन सेक्टर हमारे यहाँ पर ये 3 बनने थे, 3 सेक्टर का एरिया माइनस करना होगा। तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर निकालो। एरिया ऑफ 3 सेक्टर, 3 सेक्टर का एरिया निकालोगे, एक का ही आया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 31400/6 आ जाएगा। इस डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, हटा दी हमने। 3 2 जा 6, अब 2 से इसे डिवाइड कर दो। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14 और 2 0 हो जाएंगे। 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आ गया हमारे 3 सेक्टर का एरिया। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन करना है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये जो एरिया है इसमें से इसे माइनस कर दो, बस यही करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए। तो एरिया ऑफ हमारा शेडेड रीजन हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ
3 सेक्टर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर, कितना है ये हमारा 17320.5 माइनस ये हमारा निकल के आया है 15,700। अब इसे माइनस कर दो इसमें से, तो ये बच जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया स्टूडेंट। तो ये हमें इस क्वेश्चन करने हैं। आप 11, 12 और 13, 14 पर ट्राई कीजिए। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सम्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।